हेलो गाइस, नमस्ते टू ऑल। सो आज का वीडियो है हमारा ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, क्या बेटर होता है, बाइंग अच्छा होता है या सेलिंग अच्छा होता है, क्यों सेलिंग में हाई प्रीमियम लगता है, क्यों बड़े लोग सेलिंग करते हैं एंड क्यों बाइंग में बार बार नुकसान होता है, और हमको क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस, अभी हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो नए लोगों के लिए नए लोगों को शायद ना समझ में आए, जो बिल्कुल बिगनर है उनको शायद ना समझ में आए, फिर भी आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हैं। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो धीरे धीरे करके आप इस वीडियो को समझ जाएंगे। ये इंटरमीडिएट टू एडवांस लोगों के लिए है, जो लोग बहुत समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं पर अभी तक कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए या अभी भी लॉस में है, उनको ये वीडियो काम आने वाली है। सो आइए व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। ये 3 चार्ट्स मैंने बना रखे हुए हैं। इंडेक्स ऑप्शंस के 2 चार्ट हैं, बाइंग और सेलिंग। ये मेरा एग्जांपल के लिए चार्ट बनाया है कि किस तरीके से अगर इंडेक्स परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिनेरियो लिया है एग्जांपल के लिए कि उसमें अगर बाइंग करते हैं तो कैसा परफॉर्म होगा, सेलिंग करते हैं तो कैसा परफॉर्म होगा। ये इंडेक्स का चार्ट है, ये देखिए, ये इंडेक्स का चार्ट है। मान लीजिए ये अप मूव में है, अप डायरेक्शन में जा रहा है इंडेक्स का चार्ट हमारा, अप ट्रेंड में है इंडेक्स का चार्ट। तो जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ऑप्शंस में जो कॉल है वो ऊपर जाएंगे और जो पुट्स हैं वो नीचे आएंगे। और जब इंडेक्स नीचे जाता है, ये मैंने वीडियो बना रखी है, आप पहले की मेरी वीडियोस देख सकते हैं बेसिक्स टू एडवांस में, कि अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो फिर ऑप्शन का चार्ट ऊपर भागेगा और ऑप्शन सेलिंग पुट का चार्ट जो है ऊपर भागेगा और कॉल का चार्ट नीचे आने लगेगा। तो अभी हमने ऊपर का सिनेरियो लिया है, तो ऊपर के चार्ट के केस में ऑप्शन कॉल का चार्ट को ऊपर जाना है, तो हमने यहाँ कॉल का एग्जांपल ले रखा हुआ है। ऑप्शन बाइंग में ये ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन बाइंग करेंगे तो हम कॉल खरीदेंगे, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो किसी को ऑप्शन सेल करना है तो वो पुट को सेल करेगा क्योंकि वो नीचे जाएगा। तो तीनों में क्या डिफरेंस होगा ये देख सकते हैं आप लोग। बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग की, मैं वो बता रहा हूं आपको। देखिए ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस तरीके से कुछ ऊपर जा रहा है। पहले हायर हाई बनाते हुए ऊपर गया, फिर ये कुछ साइडवेज हुआ, कुछ साइडवेज होने के बाद एक रेंज में फंसने के बाद फिर ये ऊपर निकला। बाइंग का चार्ट देख सकते हैं कैसा हुआ। ये हायर हाई का पहला हाई बनाया, पहला लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। जितना नीचे इंडेक्स का चार्ट आया है उससे कई ज्यादा नीचे कॉल का चार्ट आने लगा है। रिट्रेसमेंट जब भी इंडेक्स करता है तो जो ऑप्शन के चार्ट्स हैं बाइंग के केस में जब वो ऊपर जाते हैं तो वो ज्यादा रिट्रेस करते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन डिजाइंड है वो सेलिंग की तरफ प्रेशर ज्यादा हो इस हिसाब से डिजाइंड है, क्योंकि उसमें थीटा काम करता है। मतलब डायरेक्शन नीचे जाएगा तो उस डायरेक्शन के हिसाब से तो कॉल का चार्ट नीचे आएगा ही आएगा, प्लस थीटा अलग उसको नीचे धकेलेगा, इसलिए वो जितना ये नीचे जाएगा उससे 1.5 टाइम्स एटलीस्ट वो नीचे आएगा। तो ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड बना रहा है। लेकिन ये देख सकते हो आप कि किस तरीके से मान के चलिए ये 5 मिनट का चार्ट है, तो ये देखिए ये ऊपर नीचे ये ऑलमोस्ट साइडवेज ही हो रहा है। तो अगर आप इसको होल्ड करते हो, और ये सेलिंग का चार्ट है, सेलिंग का चार्ट कैसा वर्क कर रहा है, देखिए ये हायर हाई बना रहा है और ये प्रॉपर लोअर लो बना रहा है, और उससे भी ज्यादा लोअर लो बनाएगा क्योंकि वहां पर थीटा काम कर रहा है। मतलब डायरेक्शन के हिसाब से तो पुट को नीचे जाना ही जाना है, प्लस थीटा भी उसको नीचे धकेल रहा है डायरेक्शन के साथ, वो इतने स्पीड में नीचे गया है। तो अगर मान के चलिए इंडेक्स में अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप कहां लगाओगे, मार्केट यहां से ऊपर गया तो आप स्टॉप लॉस यहां लगाओगे, और ऊपर गया आप स्टॉप लॉस यहां लगाओगे, और ऊपर गया आप स्टॉप लॉस यहां लगाओगे। ये एक नया इसने स्विंग बनाया, आप स्टॉप लॉस यहां लगाओगे, है ना। तो भी अभी नीचे नहीं आया है, अभी नीचे नहीं आया, स्टॉप लॉस काटने के लिए ऊपर निकल गया। लेकिन बाइंग के केस में आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हो। कैसे, देखिए आप थोड़ा सा ऊपर गया, आपने एक स्टॉप लॉस यहां लगाया, और ऊपर गया आपने स्टॉप लॉस यहां लगाया, और ऊपर गया आपने स्टॉप लॉस यहां लगाया। अब मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे आया है या साइडवेज होने की कोशिश करेगा, मार्केट कितना नीचे आ गया, देखिए ऑलमोस्ट आपके स्टॉप लॉस के पास आ गया। उसके बाद मार्केट जब साइडवेज हुआ तो मार्केट हल्का हल्का डाउन ट्रेंड होना चालू हो जाता है। जब भी इंडेक्स आपका साइडवेज होगा, ऑप्शन बाइंग का चार्ट आपका हल्का हल्का डाउन ट्रेंड होना चालू हो जाएगा। जैसे ही नीचे इसने एक डिप लिया, ये देखिए कितना नीचे आ गया मार्केट। यहाँ सबके स्टॉप लॉस कट गए। इसके बाद ये मार्केट ऊपर निकला, मार्केट यहां से फिर जब स्पीड में ऊपर निकला तो बाइंग का, जब स्पीड में चार्ट ऊपर जाता है तो बाइंग प्रॉपरली परफॉर्म करता है। लेकिन स्पीड में ऊपर मार्केट सिर्फ 10 to 20% टाइम ही जाता है। 70 to 80% टाइम मार्केट या तो साइडवेज होगा या हायर हाई बनाते हुए स्लो ऊपर जाएगा।
स्लो स्लो जाएगा तो मार्केट इस तरीके का परफॉर्म होगा। सेलिंग में नीचे आया, यहां पर ये साइडवेज हुआ, ये भी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहेगा। जब इंडेक्स रहेगा तो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहेगा, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे क्योंकि आपने सेल किया, आप चाहते ही नीचे जाए। ये इसने डिप लगाया, जैसे ही मार्केट इसके लेवल पे आया, जैसे ही इसने ऊपर पंप किया तो ये इसके लेवल पे आया, ये इसके नीचे गया, लेकिन सेलिंग का चार्ट इस लेवल को भी टच नहीं कर पाएगा। तो आप जब इसमें एसएल रखोगे तो यहां पर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाते हो। यहां एसएल रखोगे, यहां एसएल रखोगे, यहां एसएल रखोगे, यहां एसएल रखोगे। ये जो ऊपर इसने पंप किया था कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है, अभी भी एसएल से दूर है। यहां एसएल रखोगे और आप आराम से उसको जो है लंबी होल्डिंग कर सकते हो सेलिंग में। लेकिन ऑप्शन बाइंग में वो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बाइंग में आपको अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आप होल्ड नहीं कर सकते मार्केट में, आपको फास्ट मूव चाहिए होल्डिंग के लिए। और 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में 10 से 20% टाइम ही ऐसा होता है, केसेस होते हैं जिसमें फास्ट मूवमेंट आते हैं, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे अगर आप होल्डिंग करते हो तो। वरना इस तरीके से चार्ट आपको ऊपर नीचे करते करते आपको थीटा डीके में खत्म कर देगा, आपके बार बार एसएल काटेगा एंड फिर उसके बाद ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस में आप पूरे के पूरे लॉस में आ जाओगे। तो ऑप्शन बाइंग में कैसे प्रॉफिटेबल हुआ जाता है? ये जो छोटे छोटे मूव 5 मिनट में आ रहे हैं ना, इन मूव्स को 1 मिनट चार्ट में आप स्कैल्पिंग में कैप्चर करते हो। मतलब समझ रहे कि मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया, यहां पर किसी ने देखा कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहां किसी ने बाई करने की कोशिश करी। 1 मिनट के चार्ट में दिखेगा आपको, 5 मिनट में आप नहीं कर पाओगे। ये पूरा का पूरा जो एरिया हो सकता है 5 मिनट में 1 या 2 कैंडल में इसने कवर कर लिया हो, तो आप 5 मिनट में नहीं पकड़ पाओगे। 1 मिनट के चार्ट में आपको आना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 1 मिनट के चार्ट में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये यहां से लेके यहां तक हो सकता है सेल करने का आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें आप 1 या 2 या 3 स्कैल्प मिलेंगे, वो स्कैल्प को आप कर पाओ। तो इस तरीके से बाइंग में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ते हैं। लेकिन सेलिंग में 5 मिनट या 15 मिनट में आराम से अगर आपको प्राइजेक्शन आता है, इंडेक्स चार्ट में अगर आपको प्राइजेक्शन आता है और आपको पता है कि इंडेक्स चार्ट किस साइड जाने वाला है, हायर हाई बना रहा है कि लोअर लो बना रहा है कि साइडवेज है, उस साइड में आप ऑप्शन सेलिंग करके आराम से होल्ड करके बैठ सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या पसंद करता हूं, मेरा फेवरेट भी ऑप्शन सेलिंग है, लेकिन मैं बाइंग भी करता हूं क्योंकि मैंने बाइंग से स्टार्ट किया था। बाइंग में मैंने बहुत मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद मैं बाइंग में स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल हो पाया हूं, तो बाइंग भी मैं करता हूं। सेलिंग में मेरे को बहुत ज्यादा लोड नहीं रहता है, बार बार देखना नहीं पड़ता है। जब तक एक प्रॉपर ट्रेंड 15 मिनट 5 मिनट में चलता रहता है, मैं उसको होल्ड करके बैठा रहता हूं। इवन अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक एक अच्छे प्रॉफिट में बैठा हूं, एक अच्छे ट्रेंड में बैठा हूं, तो मैं उसको नेक्स्ट डे भी होल्ड करने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट डे अगर वो मेरे जैसे नेक्स्ट मान के चलिए मैंने यहां पर बेचा उसको, यहां पर आज शाम को दिन खत्म हुआ, मैं अगले दिन लेके गया। अब मार्केट अगर मेरे साइडवेज भी खुलता है, मान के चलिए साइडवेज भी खुलता है, तो ये और नीचे खुलेगा, तो ये और नीचे खुलेगा, यहां खुलेगा, मैं और प्रॉफिट में आ जाऊंगा। मार्केट अगर और ऊपर खुलता है तो ये तो और भी नीचे खुलेगा, मैं और फिर से प्रॉफिट में आ जाऊंगा। एक सिनेरियो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस केस में थोड़ा बहुत ये साइडवेज टू ओपन, थोड़ा सा ऊपर ओपन होगा, साइडवेज से थोड़ा ऊपर ओपन होगा, तो हल्का सा जो मेरा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और फिर मैं एग्जिट कर लूंगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग एक बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन जो नए लोग हैं, ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम ज्यादा लगता है। जो काम ऑप्शन बाइंग में, ये चार्ट में आपको गेम करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए आज से 10,000 12,000 रुपए एक लॉट के लिए। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको 10 से 12,000 चाहिए तो यहाँ पर आपको 1.25 लाख रुपए सेलिंग के लिए चाहिए होता है। हेजिंग करते हैं, हेजिंग में 70-80 हजार में भी काम हो जाता है। हेजिंग पे मैं वीडियो बना दूंगा, पर इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं कि 1.25 लाख रुपए चाहिए सेलिंग करने के लिए। तो नए लोगों के पास हो सकता है इतना पैसा ना हो, उनके पास 10,000 हो, 20,000 हो, 15,000 हो। तो ये मैं सोचना कि 10, 20,000, 15,000 से फिर प्रॉफिटेबल होगी, इतना आसान नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बाइंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको स्कैल्पिंग सीखनी पड़ेगी, तब जाके ही आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। और अगर आपके पास पैसा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आराम से बैठ के सेलिंग करिए, प्राइस एक्शन सीखिए, पहले प्राइस एक्शन सीख के फिर आप सेलिंग करिए। कोई दिमाग नहीं लगाना है, जितना अच्छा हो सके। बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होता है उसमें। सेलिंग में लोग 100 करोड़ 1000 करोड़ भी पैसा डालते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो 1000 करोड़ की भी सेलिंग करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की अगर एक उसमें बात करें हम लोग, तो सेलिंग के एडवांटेजेस क्या है?
थीटा डी के हमारे फेवर में काम करता है, मतलब हमारे डायरेक्शन के साथ तो मार्केट जा ही जा रहा है, प्लस थीटा उसको और हमारे तरफ पंप करता है, तो उससे हम लोग और प्रॉफिट कमाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाता है, स्टॉप लॉसेस अच्छे से रख सकते हो। यहाँ पर कहां स्टॉप लॉसेस रखोगे, मार्केट ने इंडेक्स ने अभी स्टॉप लॉस दिया ही नहीं है, लेकिन आपके ऑप्शन के चार्ट ने आपको स्टॉप लॉस दे दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है तो होल्ड करना मुश्किल है। एसएल स्टॉप लॉस आप अच्छा रख सकते हो। बिग प्लेयर्स, यहाँ पर आपके साथ बिग प्लेयर्स रहते हैं, सेलिंग बिग प्लेयर करते हैं, तो इतने आसानी से मार्केट में एसएल हंटिंग होने नहीं देते हैं, इतने आसानी से मार्केट को पलटने नहीं देते हैं। आप उनके साथ ट्रेडिंग कर रहे हो एक तरीके से। लॉन्ग होल्डिंग, आप इसको लॉन्ग होल्ड कर सकते हो, नेक्स्ट डे के लिए भी होल्ड कर सकते हो, जब तक मार्केट आपके डायरेक्शन से रिवर्स नहीं हो रहा है। आप ऑप्शंस के प्रीमियम को जीरो होते तक के भी होल्ड कर सकते हो। थीटा डी के जितना जीरो होने की तरफ आते जाएगा मार्केट, और थीटा डी के आपकी तरफ अच्छा काम करेगा, और मार्केट जब रिवर्स करेगा तो अचानक से रिवर्स नहीं करेगा, आपका पूरा प्रॉफिट नहीं खाएगा, आपको प्रॉपर टाइम देगा एग्जिट करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए बड़े पैसे को। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मेंटेन हो पाता है ऑप्शन सेलिंग में। अगर आप ₹1 रिस्क रख रहे हो तो आप उसमें 1:5 1:10 भी लोग बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, निकलता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकलता है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग। एंड ऑप्शन बाइंग के कुछ बेनिफिट्स है, लो कैपिटल कम कैपिटल में काम होता है, लेकिन हार्डवर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और बड़े पैसे में आप 100 करोड़ 200 करोड़ में ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग की एक लिमिट है, 5 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख, उससे ज्यादा में लोग ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं। वो भी 8 लाख 12 लाख 10 लाख तब जब उनके पास एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है, तब वो 10-12 लाख रुपए लगा के ऑप्शन बाइंग करते हैं और उसमें रिस्क लेते हैं। अगर आप छोटे हो तो आप 10-12 हजार रुपए से ही स्टार्ट करो, पहले सीखो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से, छोटे छोटे लॉसेस लेके साल 2 साल देखिए मार्केट को, जब सीखोगे तो ऑप्शन बाइंग सबका पैसा बनेगा। और स्कैल्पिंग हो जाती है, छोटे छोटे 2-4 ट्रेड्स आपको दिन भर में मिल जाएंगे, तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमा के निकल सकते हो। तो ये है बेसिक डिफरेंस बाइंग और सेलिंग में। होप आप लोगों को बाइंग और सेलिंग समझ में आ गया होगा। अगर और भी कोई डाउट रह गया है बाइंग और सेलिंग में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा टैक्सेशन एंड ब्रोकरेजेस पे। आज के लिए इतना, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।